आपने सुना होगा कि जमींदोज किया जाता था। बाप अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जेरे जमी दफनाता था। मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, जरा दिल और जिगर को हाजिर करके अपने जहनों को करीब करके ये मेरी बात सुने। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। एक नौजवान खूबसूरत मेरे सरकार की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता। कह दो सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता। मेरे आका ने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, देखा तो वो रोने लगे। मेरे सरकार ने फरमाया, ए नौजवान, कलमा पढ़ के तो तुझे खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे दर्जा सहाबियत अता फरमा दिया है, तुझे मेरी उम्मत में दाखिल होने का शर्फ अता फरमाया और तेरे हाथ में मेरा दामन अता फरमा दिया है। लोग बगैर देख के मेरा कलमा पढ़ेंगे, तू खुश नसीब है, मेरा चेहरा देख के कलमा पढ़। जानते हो वो कौन है? वो हज़रत दहिया कल्बी है। कौन है हज़रत दहिया कल्बी है? जिनकी शक्ल में कई बार अल्लाह के रसूल के दरबार में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अमीन आते थे। ये कौन दहिया कल्बी हैं? आप जरा इनका वाकया सुनिए। हज़रत दहिया कल्बी रोने लगे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी, तुम तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तुम तो सहाबियत के दर्जे पे पहुंच गए और तुम जानते हो अगर तुम्हारा खात्मा इसी पर हो जाए, तुम्हारा दर्जा सहाबियत बाकी रह जाए, अब उम्मत में तुम्हारे बाद कोई कितने भी बड़े मर्तबे पर हो, सहाबी के किसी अदना से दर्जे के एक सहाबी के रुतबे तक नहीं पहुंच सकता। मगर एक दहिया कल्बी, तुम रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वाकया ही कुछ ऐसा है, तारीख ही कुछ ऐसी है, हादसा ही कुछ ऐसा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी जरा वाकया बयान करो। कहा, या रसूल अल्लाह, वो वाकया बयान करने की मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में जसारत नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी बयान तो करो। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत पापी हो, बहुत सियार हो। मेरे आका ने फरमाया, कलमा पढ़ने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए थे हालत कुफ्र में, तुमने जितनी भी सियारी करी थी, जितनी भी तुमने गुनाहगारी बदकारी बदामालियां की है, उस कलमे तैयबा की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे गुजरे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दिया है और तुम्हें ऐसा बना डाला जैसे कि तुम अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो परहत है, मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं ईमान वाला हो गया, मगर जो हादसा मेरे सामने हुआ है, जो वाकया मेरे साथ हुआ है, सरकार उसकी तकलीफ मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ, सरकार उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी, वो क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माना जहलियत है, कुफ्र का बोलबाला है, जुल्म पर बरियत औज पर है। सरकार एक कबीले का, मैं जिस कबीले में रहता हूँ, मेरे ही कबीले के लोगों ने मुझे अपने कबीले का सरदार बना दिया और सरदार बनाने के बाद उन्होंने एक एजेंडा पेश किया, उन्होंने एक राय पेश करी, आज के बाद जिस घर में भी बेटी पैदा होगी, उस बेटी को उसका ही अपना बाप अपने ही हाथों से गला दबाएगा, रेत पे गड्ढा खोदेगा, अपनी बेटी को अपने ही हाथ से दबाएगा। सरकार, मैं अमीर था, मैं अपने कबीले का सरदार था, अपने कबीले का सरगना था, मैंने उस पे दस्तखत कर दिए। सरकार, लोगों के यहाँ बच्चियां पैदा होती रही, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करता रहा, बाप अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबाता रहा। सरकार, मेरी बीवी भी उम्मीद से हो जाती है। उसी दौरान मुझे तिजारत के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, सुनो, अगर तेरे शिकम में बेटा हो तो उसकी परवरिश करना, बेटा हो उसे परवान चढ़ाना, बेटा हो उसकी परवरिश करना, उसे तरक्की देना, उसे उरूज देना, और अगर बेटी हो तो मेरे आने से पहले उसको दफना देना, उसका गला दबा के उसका कत्ल कर देना। अल्लाहु अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को ये हुक्म देकर मैं अपनी शरीके हयात को ये कह के वहां से रुखसत हो गया। सरकार, मुझे एक महीना नहीं कई साल लग गए। जब एक जमाने के बाद मैं लौटा और लौटने के बाद जब मैं अपने शहर आया और शहर आने के बाद जब मैं अपने मोहल्ले आया और मोहल्ले आने के बाद जब मैं अपने दरवाजे पे आया, मैंने कुंडी बजाई। कहते, या रसूल अल्लाह, रोने लगे।
आंखें अश्कबार हो गई। सरकार अचानक दरवाजा खोला तो देखा मैंने उस दरवाजे पर एक चांद सी सूरत, नन्ही सी मूरत, हुस्नो जमाल की मलका, जमाने में यकताए रोजगार, एक छोटी सी बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। सुभान अल्लाह। उससे पूछती है कौन हो? मैंने कहा मैं इस मकान का मालिक हूँ। दहिया कल्बी कहते सरकार फिर मैंने उससे पूछा तू कौन? तो बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी मैं इस मकान के मालिक की बेटी हूँ। दहिया कल्बी कहते हैं मेरा खून खौल गया, अंदर गया। बीवी ने देखा, मैंने कहा ये बच्ची किसकी है? माँ तो माँ होती है। माँ को झिड़कने वालों, माँ का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को बंटवारे में बांटने वालों, माँ बाप से निगाहें फेर कर उनसे अलग रहने वालों, मेरे आका ने फरमाया जिस औलाद ने मोहब्बत से एक बार बूढ़े माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उस औलाद की निगाह हटने से पहले उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने वज़ीरी कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती तारिक मिसबाही साहब किबला। उर्से वज़ीरी में आने वालों, उर्से वज़ीरी का पैगाम है नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कुरान करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरे आका फरमाते जिसने मोहब्बत से एक बार माँ बाप को देखा, और आका फरमाते उसकी निगाह हटने से पहले, मुझे ये बताओ कि गांव के प्रधान की जबान है, ये इलाके के विधायक की जबान है, जो चाहा वो कह दिया। आला हज़रत से पूछो मुस्तफा की जबान की अहमियत क्या है? तो मेरा रजा कहता है वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो जबा की हुकूमत पे लाखों सलाम, पतरी पतरी को ले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, फलक को वो रैया कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या तो क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अजीजा ने मिल्लत, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इताअत करो। आका फरमाते उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज रहते। और दुआ के ताल्लुक से नबी ने फरमाया हम दाएं बाएं भागते हैं, तुम दुआ कर दो, तुम दुआ कर दो। मेरे आका की हदीस है दुआइल वालिद ले वलदिही का दुआइल नबी ले उम्मतिही। आका फरमाते जब माँ और बाप औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को ऐसे ही कबूल करता है जैसे कि नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में हुआ करती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दहिया कल्बी बीवी से पूछते ये बच्ची कौन है? माँ का दिल तड़प उठा, माँ का दिल बिलक उठा। जल्दी से जबान से निकला सरताज ये पड़ोस की बच्ची है। बच्ची ने कहा नहीं, आने वाले नौजवान ये मेरी माँ है और मैं इस घर की मालिकन की बेटी हूँ। दहिया कल्बी ने ये सुना, जोश और जज्बा गजब गुस्सा औज पर आया। बेटी का हाथ पकड़ा, माँ बीच में आ गई। जानती थी कि दहिया कल्बी अपने कबीले का सरगना है, अपने कबीले का सरदार है, और अभी चंद रोज पहले ही इसने ही कानून को पास किया है और मोहल्ले में न जाने कितने बापों ने अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया है। जिद्दी है दहिया कल्बी, बेटी का हाथ पकड़ा। दहिया कल्बी कहते या रसूलल्लाह मैं उस मंजर को नहीं भूल सकता। मेरी बीवी मेरे कदमों से लिपट गई और मुझसे कहती है दहिया तुम मुझे और मेरी बेटी को इस मकान से निकाल दो।
मैं कहीं जाकर किसी के घर में नौकरी कर सकती हूँ, मैं किसी के बर्तनों को साफ करके, किसी के घर की साफ सफाई करके मैं अपना और अपनी बच्ची का पेट भर सकती हूँ, मगर खुदा के लिए मुझसे मेरी बच्ची को ना छीनो। दाहिया कल्बी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, माँ दूसरी तरफ बच्ची का हाथ पकड़े है। दाहिया कल्बी ने झटका दिया, बच्ची के हाथ से माँ का हाथ छूटा और वो बच्ची बेबस होकर दाहिया कल्बी के कदमों पे गिर गई। फरमाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं घसीटता हुआ उस बच्ची को दरवाजे पे लाया। बच्ची थी, नावाकिफ थी, नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होगा। हाथ पकड़ के खींचने वाला ये कोई दरिंदा नहीं है, ये कोई भेड़िया नहीं है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई मगलूब नहीं है, ये उसका अपना ही बाप है। मगर जमाने ने, हालात ने, समाज ने, मुआशरे ने उसे उसके बाप को इतना दुश्मन बना डाला था। अल्लाह अकबर। हजरत दाहिया कल्बी अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, जंगल की तरफ को घसीटते हुए लेके चले जाते हैं। बच्ची बाप के कहरो गजब से जब वाकिफ हो जाती है तो तड़प के कहती है, बाबा जान आप मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कोई खिलौना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कोई डिमांड, कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। दाहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची को लेके गया, मैंने कहा बेटा ना घबराओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें मेले की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। बच्ची थी ना समझती, बाप की बातों में आ गई। थोड़ी ही दूर जाते हैं, एक जंगल पड़ा, जंगल के किनारे बेटी को बिठा दिया। दाहिया कल्बी कहते, या रसूल अल्लाह, कुदाल हाथ में थी, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया और जब गड्ढा मेरी बेटी के मुड्ढों के बराबर खुद गया, मैंने अपनी बेटी को देखा। बेटी दौड़ती हुई आई और आके कहने लगी, बाबा जान आप धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं, करीब आओ। बेटी का दिल बेटों के मुकाबले पे बहुत नरम होता है। छोटी सी ओढ़नी उठाई, बाप के माथे को पोंछा और कहा, मेरे बाप गर्मी बहुत है, आराम कर लें। मगर वो बेटी क्या जानती थी कि वो बाप कोई तालाब नहीं खोद रहा है, कोई कुआं नहीं खोद रहा है, वो अपने ही हाथ से अपनी बेटी की कब्र खोद रहा है। बेटी आज भी हमारा आप समाज में, मुआशरे में देखते हैं, बेटों के मुकाबले में बेटियां माँ बाप की ज्यादा फरमाबरदार होती हैं। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने किसी आलिम से सुना था कि बेटियां बेटों के मुकाबले में माँ बाप की ज्यादा फरमाबरदार होती है। इंतकाल हुआ मोहल्ले में, कई बेटे थे उसके, जनाजे को सजाकर तैयार करके जब नमाज जनाजा के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेके चले तो वो आदमी बीचों बीच से निकला और बीचों बीच रास्ते पे खड़ा हो गया। कहने लगा, जनाजा रखो, नहीं दफनाया जाएगा। कहा क्यों? कहा इस आदमी पे मेरा कर्जा है, इस आदमी पे मेरा कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं किया जाएगा मैं जनाजे को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कई बेटे थे, बड़ा वाला छोटे की तरफ देखे, छोटा वाला मंझले की तरफ देखे, मंझला वाला सजले की तरफ देखे। टुक टुक दीदम दम न कशीदम, सब खामोश हैं, बेटे हैं, मंसूबे बना रहे थे, जल्दी घर जाएंगे, पासबुक ढूंढेंगे, जमीन का बंटवारा होगा, नाम में आएगी जमीन, अब अकेले रहेंगे, ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई पाछने वाला होगा। बहुत देर हो गई, बात घर तक पहुंची। लोगों ने पूछा, भाई जनाजा क्यों रुका है? तो किसी ने जाके कहा कि मरने वाले पर मोहल्ले के किसी आदमी का कर्जा है, वो ये कह रहा है कि जब तक मेरा कर्जा अदा नहीं होगा मैं ये जनाजा उठने नहीं दूंगा। बेटी आगे बढ़ी, तवज्जो करो, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह जिसे बेटी अता करे और वो उस बेटी को दीन के साँचे में ढाले, बेशक सुभान अल्लाह, मेरी आल की सीरत पढ़ाए, मेरी बेटी की कनीज बनाए और जवान करके किसी मर्दे सवाले के साथ निकाह कर दे, तो आका फरमाते वो जन्नत में मोहम्मद के साथ ऐसे दाखिल किया जाएगा सुभान अल्लाह, जैसे दो उंगलियां मिली हुई हैं। मेरे आका फरमाते कि जिसे अल्लाह ने एक बेटी दी,
और उसने दीन की सांचे में तरबियत करी और उसे दीनदार से निकाह कर दिया, आका फरमाते उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान दूसरे खड़े होकर कहा या रसूलल्लाह जिसके पास 2 हो, आका फरमाया उसके लिए भी। तीसरा खड़ा हो या रसूलल्लाह जिसकी 3 हो, आका ने फरमाया जितनी बेटियां हो और उनको वो दीन की तालीम दे, कुरान पढ़ाए, इस्लामी माहौल में उन्हें पाले जवान करे और नेक के साथ निकाह कर दे, तो वो जन्नत में सब मेरे साथ दाखिल किए जाएंगे और उनके लिए मेरी शफाअत वाजिब करार दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी ने सुना तो कहा हमारे भैया अब्दुल रहमान नहीं है हुआ, अब वो तो सबसे आगे, भैया किसी का नाम हो तो बुरा ना माने, और अब्दुल्ला कह रहे वो तो सबसे आगे, और कहा कल्लू का वो तो बिल्कुल ही किनारे खड़ा हुआ है, का मतलूब का वो भी है, काफिर का सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटी ने एक आदमी को बुलाया, अपने कानों से झुमकियों को उतारा, गले से हार उतारा और कहा नेक इंसान मेरे बाप के ऊपर जिसका कर्जा है उससे जाके कह दे ये ले ले, और अगर कर्जा फिर भी बाकी रह जाए तो वो मुझे बता दे, मैं अपने बच्चे बेच दूंगी मगर मैं अपने बाप के सीने पे कब्र में वजन नहीं जाने दूंगी। ये पैगाम लेकर जब वो इंसान उसके पास पहुंचा तो उसने उस जेवरों को देखा और कहा नहीं ये तो सब गलत है, इस मुर्दे का मेरे ऊपर कर्जा था और इसने ये कहा था जो मेरा वारिस हो उसे दे देना। पता चला ये बेटे वारिस नहीं है, वारिस है तो इसकी बेटी है, उसे सलाम भी कह देना और उसे ये सारा कर्जा भी अदा कर। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिगाड़ने वालों, बेटियों की पैदाइश पर रंजीदा होने वालों, एक बेटी 70 लोगों का रिस्क अल्लाह के यहाँ अपने साथ लेके आती है। सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटी होती है अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ताला उस घर में 70 रहमतें सुबह को और 70 रहमतें शाम को नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। और बेटी का बाप गरीब तो हो सकता है मगर गलीज नहीं हो सकता। तुम्हें उससे वजीरी का वास्ता, खुदारा अपने बच्चों को दीन की तालीम से माला माल कर दो, अपने बेटों को गुलाम हुसैन बना दो और अपनी बेटियों को कलीजे फातिमा बना दो। इंशाअल्लाह जिधर भी जाएंगी फैजान हुसैन बरसता जाएगा, सीरत फातिमा अपने जलवे बखेरती जाएगी और कयामत में हमें अहले बैत के दामन के नीचे अल्लाह जगा देगा और हमारा दाखिला जन्नत में आले नबी के साथ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं वो गड्ढा खोदते खोदते जब वो गड्ढा गहरा हो गया मैंने अपनी बेटी को करीब बुलाया, बेटी करीब आई, अपने दुपट्टे से मेरे माथे को साफ करना चाहती थी। सरकार मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसी गड्ढे के अंदर मैंने खींचा। अभी मेरी बेटी मेरे इरादों से नावाकिफ थी, मेरी खूकारियत से नावाकिफ थी, मेरी सफाकी से नावाकिफ थी, मेरी हैवानियत से नावाकिफ थी। मैं बाहर निकला, रेत को गड्ढे में डालने लगा, कुदाल से गड्ढे को पाटने लगा। मेरी बेटी जब कमर कमर तक दब गई, अब भी उसको यकीन नहीं था। वो सोचती थी एक बाप अपने हाथों से बेटी को कैसे दबाएगा, एक बाप अपनी बेटी को कैसे मौत की नींद सुला देगा। कहते या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी मुट्ठों तक दब गई तो वो समझ गई मेरा बाप ही मेरा कातिल है, मेरा बाप ही मेरा दुश्मन है। तो उसने सर उठाया, अर्ज किया परवरदिगार अब तो वो रसूल भेज दे जो मेरे बाद आने वाली बेटियों की हिफाजत करे, आने वाले
नहीं, मेरी बेटियों की हिफाजत करे। नबी ने इतना सुना तो फरमाया अल्लाह हर बेटी वाले को मेरे साथ जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अहले बैत से हमें आपको वाबस्ता रहना है, आले नबी के दामन को मजबूती से थामना है। और हमारी आपकी ये खुशनसीबी है, हुजूर सैयद अबरार मियां साहब किबला का दामन हम इन्हें देख रहे हैं, ये हमें देख रहे हैं। इनकी निगाहों को सलाम बोलो, इनकी निगाहों को सलाम। इन्होंने हमें ही नहीं देखा, इनकी आंखों ने जलवाए मुफ्ती आजम को देखा, इनकी आंखों ने वली कामिल को देखा, इनकी आंखों ने शहजादे आला हजरत को देखा। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आदम का तकवा छोड़। हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आले नबी की मोहब्बत पर जिंदगी और आले नबी की मोहब्बत पर हम सबों का खात्मा बिलखैर फरमाए। उर्से वजीरी जिंदा पैंदाबाद, हुजूर सैयद अबरार मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, अहले ईमान जिंदाबाद। अल्लाह हमारी तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए। जब तक चांद सूरज रहेगा, आमना के लाल तेरा नाम रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।